उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दामोदरपुरी कॉलोनी की, जहां पर राव केसर सलीम हैं, उनका आवास है। और आगामी जो नगर निकाय चुनाव हैं उसको लेकर गठबंधन की यहां मीटिंग है और किस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। जो यहां पदाधिकारी हैं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी उनसे लेते हैं आखिर किस तरह का समीकरण रहेगा और किस तरह से चुनाव को लड़ा जाएगा। जी सर बताएं। मैं राव केसर सलीम, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष इस समय। आज नगर पालिका के संबंध में हमारे पर्यवेक्षक महोदय यहाँ 3 पर्यवेक्षक पहुँचे हैं माननीय चौधरी जैन जी के निर्देश पर। हम पूरी तैयारी में हैं। इस समय सहारनपुर नगर पालिका के जितने भी यहाँ से नगर पालिका परिषद और मेयर के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल बड़ी शिद्दत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि हम राष्ट्रीय लोकदल और जो समाजवादी पार्टी जिस तरह पूर्व में साथी रहे हैं, हम इसको मिलकर लड़ेंगे। लेकिन मैं पर्यवेक्षक महोदय को भी और माननीय जैन जी को भी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इस बात से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सहारनपुर में नगर पालिका चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल हर स्थिति में लड़ने के लिए तैयार है। हर सीट पर हमारे पास डाटा है, हर सीट पर हमारे पास कैंडिडेट हैं। बेहतर हो कि हम जो है चुनाव गठबंधन में लड़ें, लेकिन अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। गठबंधन में कितनी सीटें जो हैं मिलने जा रही हैं आप लोगों को? कितनी सीटें मिलेगी ये तो दोनों नेताओं पर निर्भर करता है। दोनों नेता जिस दिन बैठेंगे, पर्यवेक्षक महोदय बैठेंगे, सपा से बात होगी। लेकिन मैंने जो आंकड़े पेश किए हैं, इस वक्त 12 यहाँ पे हमारी नगर पालिका परिषद और पंचायत और निगम मिला के 12 हैं। 12 में से हमने 5 पर अपना दावा पेश किया है। और 5 पे भी इसलिए दावा पेश किया है, मैं बता दूं, पहले अम्बेटा, उसके पहले गंगो, फिर अम्बेटा, फिर बेहट। क्योंकि पिछली नगर पालिका चुनाव में हम और समाजवादी अलग अलग चुनाव लड़े थे और हम इन तीन सीटों पर हमने अपने प्रत्याशी उतारे थे। और 3 सीटों पर हमने, इन तीनों सीटों पर समाजवादी से ज़्यादा वोट पाए थे। तो इन 3 सीटों पर तो हमारा इसलिए क्लेम बनता है। दूसरा, हमने एक चौथी रामपुर क्लेम की है। रामपुर हमने इसलिए क्लेम की है कि अभी हम वहाँ चुनाव लड़े हैं, राष्ट्रीय लोकदल अपने सिंबल पर वहाँ चुनाव लड़ा है इस गठबंधन में, और हम दूसरे नंबर पर रहे हैं। 65,000 वोट हमने लिए हैं। तो रामपुर में इस वक्त चुनाव राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह प्रचलित है, बच्चे की ज़बान पर है। हम वहाँ जीतने की स्थिति में, हमने ये दावा किया है। 5वीं सीट जो हमने दी है वो देवबंद ली है। देवबंद से हमने इसलिए दावा किया है कि वहाँ बहुत ज़बरदस्त चर्चा रही इसी चुनाव में, अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में, कि राष्ट्रीय लोकदल देवबंद से चुनाव लड़ेगा। कुछ कारण रहे, गठबंधन की बहुत सारी मजबूरी होती है, वो सीट हम स्किप कर गए। लेकिन देवबंद विधानसभा में और देवबंद नगर में हम पूरी तैयारी के साथ इस समय हैं कि हम वहाँ अपना, अगर हमें विधायकी का टिकट वहाँ से हमारे हिस्से में नहीं आ सकी तो हम कम से कम वहाँ से नगर पालिका परिषद जो बनती है उसका चुनाव हम लड़ें। ये गठबंधन की होती है, गेटिंग और सेटिंग, लेना और देना। तो पहले हम दे चुके हैं उसमें, अब के हम ये हम लेना चाहते हैं। तो ये 5 सीटों पर हमारा इस तरह दावा है। तो यहाँ पर जो पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनसे हम बात करेंगे। मैं राव वारिस पूर्व विधायक हूँ और थाना भवन जनपद शामली। जैसे आपने देखा, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ हैं, सुनील लोहटा जी पर्यवेक्षक हैं, अभिषेक चौधरी जी हैं। हमें जो निर्देश हुए हैं हमारे नेता चौधरी जैन सिंह जी द्वारा, वो ये हैं कि प्रत्येक जनपद में हम लोग को जाना है और वहाँ पर संयोजक और ज़िला सह संयोजक बनाने हैं। नीति ये है, ये स्पष्ट है, हमारे नेता ने कहा है कि गठबंधन है समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल का। और जैसा आपने कहा कि कौन सी सीटें रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी, ये नेता तय करेंगे, दोनों बैठकर। आरक्षण तय होगा। परिसीमन, अभी कई जगह आपने देखा है कि परिसीमन सीमा विस्तार नगर पालिका और नगर निगम का हुआ है, उसके बाद क्या स्थितियां हैं वो देखा जाएगा। फ़िलहाल हम लोग, आज एक इम्पॉर्टेंट बैठक थी जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ मौजूद हैं आपके सामने। तो हम लोग ये समन्वय बनाना चाहते हैं हर जनपद में। जैसे कल बागपत सहारनपुर है और फिर मुजफ्फरनगर है, गाज़ियाबाद है। प्रत्येक जनपद में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ समन्वय बना रहे हैं, क्योंकि लोकल लोग को ज़्यादा जानकारी होती है कि कौन कर्मठ है, कौन वफादार है, कौन सक्षम है जो अच्छा चुनाव लड़ सकता है। इसी की तैयारी में हम लोग और बड़ी शिद्दत और मेहनत से लगे हैं। और हमारे नेता जैन चौधरी ने जैसा कहा है, निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की एक दमदार उपस्थिति रहेगी, इसीलिए हम लोग को आना हो। तो यहाँ पर जो
सर्वोपरि अंतिम निर्णय है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जयंत चौधरी हैं लोकदल के, उनके ही निर्देशानुसार यहाँ पर जो एक बैठक है उसका आयोजन किया गया है। उसी के आधार पर जो गठबंधन से सीटें मिल पाएंगी उसी पर जो है मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। सुनील लोटा जी है, अब्दुल वारिस पूर्व विधायक थाना भवन, आप अभिषेक गुर्जर जी हमारे प्रदेश महासचिव हैं, खतौली चुनाव में लड़ना चाहते हैं, दुर्भाग्यवश नहीं लड़ पाए। ये तीनों साथी हमारे यहाँ आए हैं। ये यहाँ नगर पालिका नगर निगम चुनाव के प्रभारी हैं, मेरठ और सहारनपुर मंडल के हस्तिनापुर क्षेत्र के नगर निकाय चुनाव के तीनों प्रभारी हैं। आज उसी संभावना में यहाँ कुछ चंद लोगों से ये लोग बात करने आए हैं, किस तरह से मीटिंग होगी, क्या होगा, कहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो बात हम इनके सामने रखेंगे। नगर पालिका में है या नगर पंचायत में है, वे सारे लोग मिलकर डिसाइड कर लें किसको कैसे लड़ाना। तो कहने का मतलब ये है कि एक कमेटी बना के डिसाइड कर लेंगे कि किन किन सीटों पर हमें चुनाव लड़ना। लेकिन राष्ट्रीय लोग हर सीट पर लड़ने के लिए तैयार है, सहारनपुर जिले में। हमारे सुनील लोटा जी ने आपको बता दिया है। इसमें एक और चीज़ है माननीय अध्यक्ष जी कि हमारे अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है कि जो चुनाव है वो गठबंधन से है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा राष्ट्रीय लोकदल का। और एक मुख्य मुद्दा वो ये है कि आप अपने जनपद में, अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने जनपद में जिला संयोजक और सह संयोजक ये आपको बनाने हैं और वो लोग हमें 10 तारीख तक संभावित प्रत्याशी जो हैं उनकी सूची आप हम लोग को दे दें। आरक्षण जिस स्थिति में रहे वो बात अलग है, लेकिन आप लोग ओबीसी से, एससी से और जनरल कैटेगरी आरक्षित श्रेणी में जो भी आपको आवेदन देना चाहे उससे ले लीजिए। चुनाव गठबंधन से होगा समाजवादी के साथ, और राष्ट्रीय लोकदल इसलिए कार्य कर रहा है, सुनील लोटा जी हैं पर्यवेक्षक हमारे साथ, अभिषेक चौधरी जी हैं पर्यवेक्षक, हम लोग इसी कारण यहाँ पर आए कि आप लोगों से एक समन्वय बनाकर हम लोग का अच्छे कैंडिडेट और मजबूत कैंडिडेट और पार्टी के वफादार जो लोग हैं उनके बारे में हम लोग को ब्रीफ करें। उसके बाद आगे जो हमारे निर्देश होगा जयंत चौधरी जी का, उसके आदेश अनुसार 10 तारीख के बाद हम लोग एक बार दोबारा से बैठेंगे और ये तय करते हैं। धन्यवाद। आज निकाय चुनाव की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष राम किशन साहब, मेरे साथ चलकर आए पर्यवेक्षक के रूप में और थाना भवन से सम्मानित पूर्व विधायक राम वारिस साहब, मेरठ मंडल से एमएलसी का मजबूती से चुनाव लड़े और पार्टी के सम्मानित पर्यवेक्षक बड़े भाई सुनील लोटा जी, सहारनपुर जनपद के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता। आज आप सब लोगों को जानकारी है कि निकाय चुनाव पूरे प्रदेश में होने हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 535 नगर पंचायत हैं। इसको चलते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ मिलकर निकाय चुनाव को लड़ने का काम करेगी, जिसके चलते सम्मानित पर्यवेक्षकों के साथ कल हम लोगों ने बागपत में मीटिंग की और आज मिर्जापुर में सम्मानित पूर्व विधायक जी ने और आदरणीय सुनील लोटा जी ने बताया कि हमें यहाँ पर जिला संयोजक और जिला सह संयोजक की नियुक्ति करनी है, जो पूरे जनपद में, जो मुझे जानकारी मिली है कि सहारनपुर में 1 नगर निगम, 4 नगर पालिका परिषद, देवबंद, नकुड़, गंगोर, सरसावा और 6 नगर पंचायत क्षेत्र हैं, जिनमें अम्बेटा पीर, रनौता, बेहट, सुल्तानपुर चिल्काना, टीकरो और रामपुर पनियारा। तो 6 की 6 जो नई बनी है वो 7 है शुक्ल। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार इन 7 की 7 नगर पंचायत और 4 नगर परिषद, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, हम सब लोग और समाजवादी के जो सम्मानित यहाँ प्रभारी गठबंधन से बैठ के बात कर और हम मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो आज हम सब लोग मीडिया के माध्यम से हमारे सम्मानित पर्यवेक्षक ने बताया कि अभी हम जिला संयोजक की नियुक्ति करेंगे और उसके बाद 15 तारीख तक सब डाटा लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सौंप देंगे। उम्मीद है कि अगले हफ्ते में इन प्रत्याशियों के चयन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।